देश में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, राम मंदिर का बखान करने वाली आपकी सरकार, उसी राम मंदिर में छलावा चोरी हुई है। चलिए, एक्शन तो हो रहा है, लेकिन जनता इसको छला हुआ तौर पर देख रही कि छल दिया गया हमें। कि रसिका जी, कोहनी में टिके हुए लोग, टुकड़ों में बिके हुए लोग, बरगद की बातें करते हैं गमलों में उगे हुए लोग। आज जो एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है भगवान श्री राम की आस्था के प्रति, भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के प्रतीक अयोध्या में जो हमारा तीर्थ है सनातन का, हिंदू धर्म का, उसके खिलाफ एक नैरेटिव चलाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। वही कांग्रेस पार्टी जिन्होंने कभी श्री राम को काल्पनिक कहा था, वही कांग्रेस पार्टी जिन्होंने श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने से मना कर दिया था, चिट्ठी लिखकर। इनको निमंत्रण दिया गया था, नहीं आना तो नहीं आते, लेकिन चिट्ठी लिखकर उन्होंने अपनी आपत्ति प्रकट की कि हम विश्वास नहीं करते भगवान श्री राम पर, हम नहीं आएंगे। आज एक सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को एक घटना होने पर। घटना हुई है, जांच हो रही है। अगर हमारी सरकार है केंद्र में, राज्य में, हम जिम्मेदारी लेते हैं। घटना हुई है पर उसकी जांच की जिम्मेदारी भी लेते हैं, कार्रवाई हो रही है। हम घटना पे पर्दा नहीं डाल रहे हैं। बड़ा आसान काम था हमारे लिए रसिका जी, बड़ा आसान काम था पर्दा डालना। पर भगवान श्री राम के नाम पर अवैध रूप से 1 रुपये खाने वाले व्यक्ति को भी छोड़ेंगे नहीं हम। हमारी पुलिस नहीं छोड़ेगी, हमारी एसआईटी नहीं छोड़ेगी। उज्जवल दीपक जी, छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि राम मंदिर सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, अपनत्व का विषय है। नितिन बंसाली जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि उज्जवल दीपक जी ने साफ कहा कि वो कांग्रेस पार्टी आज नरेशन सेट कर रही है। वो कांग्रेस पार्टी बता रही है अगर हमें छुपाना होता तो हम छुपा लेते, एक्शन नहीं होता, हम तो एक्शन भी करवा रहे हैं। राम ब्रह्मा चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब पूर्ववासी, जय सिया राम। रसिका जी, आपने कहा था डिबेट शुरू होने से पहले कि कोई राजनीतिक बात नहीं होगी। मेरे साथी प्रवक्ता ने राजनीतिक बात की, मैं तो धर्म पे बात करने आया था, धर्म पे ही बात करूंगा, मुझे राजनीति नहीं करनी। ये चोरी जो हुई है, ये आस्था की चोरी है, ये धर्म की चोरी है, ये हमारे आपके हम सभी के विश्वास की चोरी है। अब चूंकि राजनीतिक बात हो गई है, राजनीतिक व्यक्ति हूं, राजनीतिक बात नहीं करूंगा तो भी मुझे लगता है ना इंसाफी होगी। भूमि पूजन का क्रेडिट लिया, मंदिर निर्माण का क्रेडिट लिया, प्रभु श्री राम को लाने का क्रेडिट लिया, तो चोरी जो हुई उसका भी क्रेडिट लेना होगा। एक गाना था, बड़ा फेमस हुआ था, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अब समझ में आया कि ये झोपड़ी के भाग्य किसके खिले और किस चंदा चोर ने इस ट्रस्ट में रहते हुए चंपत राय ने राम मंदिर के ट्रस्ट को चंपत लगाया। 200 किलो चांदी, सिंधी समाज के लोग मुझे कल मिले थे, वो बता रहे थे कि 200 किलो चांदी की ईंटें उन्होंने वहां भेजी थी। आज वो पूछ रहे वो ईंटें कहां हैं, कोई हिसाब नहीं है। 200 करोड़ से ऊपर का कैश जो है वो गायब है, और ये कह रहे हैं कि सवालों के सरकार तो इनकी है। देश का भरोसा टूटा है उज्जवल दीपक जी, लोगों का दिल टूटा है, ट्रस्ट टूटा है। देखिए, राम के प्रति लोगों की आस्था देश में किस कदर है, ये भी आप जानते हैं। क्या किया आप लोगों ने? हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा रसिका जी, हमने इस मामले में जरा भी पर्दा डालने की कोशिश नहीं की, किसी को बचाने की कोशिश नहीं की, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। आपने अभी जिनका नाम लिया और उन्हें पे जीवन समर्पित कर दिया है राम मंदिर आंदोलन से लेकर आज तक, अगर उन व्यक्ति पे भी आरोप भी लगा है तो शायद जैसा कह रही हैं आप, शायद उन्होंने इस्तीफा दिया है। कल मैं साध्वी रितंबरा जी का बयान शायद नहीं, आज तो ट्रस्ट ने मैं साध्वी रितंबरा जी का बयान सुन रहा था कल कि चंदन के पेड़ में भी अजगर लपेटे रहते हैं तो विष छोड़ते हैं। देखिए, जब भी महायज्ञ होते हैं आदि का एक मिनट जी, या तो मुझे चंपत जी को क्लीन चिट दीजिए। एक मिनट, लेकिन आप क्यों बचा रहे हैं चंपत राय को लेकर? क्यों कहना, शायद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज आपसे इसलिए सवाल पूछ रही हूं, मुझे अधिकृत जानकारी नहीं है। आपने बताया, मैंने आपको कोट किया, मुझे फिर से बोलने दीजिए। बड़े बड़े जब भी महायज्ञ होते हैं
नाना प्रकार के असुर दैत्य उस यज्ञ में खलल डालने की कोशिश करते हैं। अब वो असुर कौन से भेष में आया, देखिए रावण जब आए थे ना, उनका सबसे बड़ा दोष यही था कि वो साधु के वेश में आए थे। उनसे उनका सुनिए, उससे उनका दैत्यपना कम नहीं हो जाता। अगर कोई रावण वहां पर आया है जिसने चोरी की है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। आज बात धर्म की होगी, सनातनियों की होगी। ये चोर भी आपके, एक मिनट ये नितिन राक्षस बंसाली भी जी, आपके। एक मिनट नितिन बंसाली जी, ऐसी डिबेट नहीं होती। उज्जवल दीपक जी, आप कह रहे हैं कि ठीक है कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है, ये तो बहुत पॉलिटिकल बयान हो गया ना। राम के नाम पर ही बीजेपी ने हमेशा से राजनीति की है, राम के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन आज राम मंदिर में चोरी हुई है तो वो भी अपने ऊपर लीजिए। अरे कैसे नहीं ले रहे हैं? जानकारी नहीं रसिका जी, कार्रवाई हो रही है, एसआईटी गठित हुई है, मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया है, लगातार लोगों को पकड़ा जा रहा है, कैश बरामद किया जा रहा है। कैसे जिम्मेदारी नहीं ले रहे बताइए आप? कहां पर कमी है जिम्मेदारी लेने में? आप मुझे बताइए क्या किया जाए? क्या आप चाहते त्वरित तय करके उनको वहां पे फांसी लटकाया जाए? क्या हम तालिबानी है? यहाँ पर एक पूरी प्रक्रिया है, जांच होगी, सबको लटकाया जाएगा। आप चिंता क्यों कर रही है? राम मंदिर की जिम्मेदारी देखिए, इंतजार हम जिम्मेदारी पूरी ले रहे हैं। चोरी करने वाले सारे हिंदू हैं, इंतजार या मुसलमान। हुआ क्या हुआ, क्यों हुआ? सबसे बड़ा सवाल ये है ना, जो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं इवेंट में नहीं है, हम इवेंट में नहीं है। अच्छा राम कहाँ गए थे? डाइवर्ट मत करिए, डाइवर्ट मत करिए उज्जवल दीपक जी डिबेट को।